बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे त्यारे के बारे में बताने जा रहे हैं जो अमेरिका के F-16B का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। अमेरिका का ये त्यारा कम वजन का जंगी त्यारा है और स्पीड के लिहाज से भी सरे फरिश्त है। इसके अंदर जदीद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाई गई हैं और दुनिया में इस त्यारे को एक खास अहमियत हासिल है। F-16 की निस्बत F-16B में 20 के करीब मजीद इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जिससे इसकी आफदियत और बढ़ गई है। दुनिया इसको अपनी फोर्सेज में शामिल करने की कोशिश करती है। इसकी वजह से इसकी फरोख्त बहुत ज्यादा है। इसका नाम वाइपर वेरिएंट रखा गया है। अमेरिका का ख्याल ये है कि अभी इसकी मार्केट इतनी है कि 200 के करीब मजीद त्यारे फरोख्त किए जा सकते हैं, लेकिन दिफाई माहिरीन अमेरिका को बता रहे हैं कि चीन ने इस त्यारे के मुकाबले का एक त्यारा तैयार कर लिया है जो कि सस्ता भी है और इसके बराबर की सलाहियतों का हामिल भी है, इसलिए उसकी मार्केट ज्यादा हो जाएगी। अब अमेरिका इस त्यारे को मजीद बनाने की कोशिश न करे, इसलिए जो मार्केटिंग इस त्यारे की जानी थी वो हो चुकी है और अब इसे ज्यादा फरोख्त नहीं किया जा सकेगा। इसकी वजह यह है कि चीन अपने J-17 थंडर ब्लॉक 3 को अमेरिका के वाइपर त्यारे के मुकाबले का बनाने की तैयारियां शुरू कर रखी हैं। चीन का मकसद अमेरिकी त्यारे की राह में रुकावट पैदा करना है। दोस्तों, इन दोनों त्यारों में फर्क क्या होगा और दोनों में कौन कौन सी खसूसियात मिलती जुलती होंगी और इनकी कौन कौन सी खसूसियात मुख्तलिफ होंगी, इन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में तफसीलात के साथ बताए जाएंगे। लेकिन यहाँ हस्बे साबिक चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों, चीन अपने त्यारे J-17 थंडर को F-16B के बराबर बनाने की तैयारियां कर रहा है और दिफाई माहिरीन भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि चीन का ये त्यारा अमेरिकी त्यारे की बराबरी करेगा और ये त्यारा F-16B का तोड़ साबित होगा। दूसरी तरफ चीन न सिर्फ इस त्यारे को अपने लिए बना रहा है बल्कि इसकी मार्केटिंग भी करेगा। इसको दूसरे ममालिक को फरोख्त करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं ताकि अमेरिकी त्यारे की साख को कम किया जा सके। F-17 थंडर ब्लॉक 3 की मार्केटिंग तेज की जा सके और इसकी फरोख्त ज्यादा से ज्यादा हो सके। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविशों से ये त्यारा तैयार किया जा रहा है और न सिर्फ ये त्यारा तैयार किया जा रहा है बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी ब्लॉक 3 के त्यारे मौजूद हैं इनसे भी मुआवजना करके इस त्यारे को इनसे बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस त्यारे को शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए इस त्यारे में जदीद रडार और बेहतरीन हथियार इंस्टॉल किए गए हैं ताकि इन त्यारों को बैनुल अक़वामी तौर पर पजीराई मिल सके। इसके साथ साथ अमेरिका के F-16B का भी मुआवजा किया जा रहा है और बैनुल अक़वामी तौर पर जो शराइत होती हैं इन पर भी गौर किया जा रहा है। दोस्तों, इस त्यारे के हवाले से जो चीन की जानिब से सबसे अहम सहूलत दी जा रही है वो ये है कि इस त्यारे के ऊपर खरीदार का अख्तियार होगा। वो इस त्यारे के अंदर क्या क्या सहूलतें और कौन कौन से निज़ाम लगवाना चाहते हैं, इसलिए इनकी मर्जी के मुताबिक इस त्यारे को तैयार किया जा सकेगा। मसलन अगर एक मुल्क कहता है कि हमें इसके अंदर रडार की जरूरत नहीं, इसके बदले में कैमरे नस्ब कर दें, तो इनकी डिमांड के मुताबिक ऐसा कर दिया जाएगा। इस तरह अगर कोई मुल्क कहता है रडार तो जरूरी है लेकिन कैमरे की खास जरूरत नहीं, कैमरे ना लगाएं, इनकी जगह कोई गन फिट कर दें, तो ये भी खरीदार की डिमांड के मुताबिक ऐसा किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो कोई मुल्क जिस तरह का त्यारा तैयार करवाना चाहेगा, चीन और पाकिस्तान उसकी ख्वाहिश के मुताबिक J-17 थंडर ब्लॉक 3 को तैयार करके देंगे। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि अमेरिका का F-16B कई दहाइयों से मुल्कों के इस्तेमाल में है, ये त्यारा बहुत मकबूलियत हासिल कर चुका है, फिर किस तरह लोग इसे छोड़कर चीनी त्यारे की तरफ आएंगे और क्यों आएंगे? इसका जवाब बड़ा आसान है। मसला ये है कि अमेरिकी त्यारे एक तो कीमत के लिहाज से बहुत महंगे हैं और हर मुल्क का दिफाई बजट इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो इतने महंगे त्यारे खरीदे। दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका हर एक मुल्क को त्यारे फरोख्त नहीं करता। कुछ ममालिक पर इसने पाबंदियां लगाई हुई हैं और कुछ ममालिक को ये अपने हमायतियों की वजह से त्यारे देना नहीं चाहता। दोस्तों, सबसे अहम पॉइंट ये है, फरोख्त करने के बाद भी उस त्यारे के ऊपर कंट्रोल अमेरिका का ही होता है। हर मुल्क यही चाहता है कि उस त्यारे के ऊपर इख्तियार उसका अपना हो। जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 त्यारे खरीदे हैं और अमेरिका इस तरह की पाबंदियां लगाता है कि आप इसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी ताज़ा मिसाल आपकी आंखों के सामने है। पाकिस्तान ने 27 फरवरी को जब भारत के त्यारे गिराए थे तो F-16 से नहीं J-17 थंडर से गिराए थे। हालांकि F-16 त्यारे भी ऐसा करने की सलाहियत रखते थे
मगर पाकिस्तान ने F-16 को इस्तेमाल करने की बजाय J-17 थंडर को इस्तेमाल करना बेहतर समझा ताकि दुनिया J-17 थंडर तैयारों की सलाहियत को भी जान सके। दोस्तों, ब्लॉक 3 और F-16B एक दूसरे के मुकाबले के तैयारे हैं। इन तैयारों की साख्त और बनावट कैसी है, ये कोई खास सवाल नहीं कि जंग की जरूरियात के मुताबिक कौन सा तैयारा बेहतर है। इन दोनों तैयारों को ही अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका अपने तैयारे F-16B में जदीद रेडार फिट कर रहा है। पाकिस्तान और चीन ने ब्लॉक 3 में इसी तरह के रेडार इंस्टॉल किए हैं। इन दोनों तैयारों में इंस्टॉल किए गए रेडारों में स्कैनिंग सिस्टम मौजूद है। इसके साथ साथ इन रेडार की लोकेशन को भी तब्दील किया जा सकता है। ये सहूलत तैयारे में रखी गई है। वक्त की जरूरत के पेश नजर किसी रेडार को एक जगह से दूसरी जगह इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इन रेडार की रेंज भी एक जैसी है। दोस्तों, अमेरिका का ये कहना है कि इसने F-16B में जदीद 3 रेडार लगाया है जो कि इसके स्टेल्थ तैयारों में नस्ब है, यानी इसके 5th जनरेशन तैयारों में भी यही रेडार लगाए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन ने भी बताया है कि हमने भी 5वीं नस्ल के रेडार को J-17 थंडर ब्लॉक 3 में नस्ब कर दिया है। इसके साथ साथ नई मॉडिफिकेशन की गई है टारगेटिंग सिस्टम में, जो अपने टारगेट को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस सिस्टम की वजह से पायलट अपने टारगेट की निशानदेही आसानी के साथ कर सकता है। अमेरिका ने इस तरह की पोर्ट लगाई है, तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान ने तुर्की से हासिल की गई पोर्ट अपने J-17 थंडर में इंस्टॉल कर दी है। इसके साथ साथ इस तैयारे को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर इंफ्रारेड रिसर्च सिस्टम से भी लैस कर दिया है। ये लेजर सिस्टम अपने टारगेट को देखने की बेहतरीन सलाहियत रखता है। इस सिस्टम की वजह से ये तैयारा इंतहाई ताकतवर हो जाएगा। दूसरा ये कि इसके अंदर गाइडेड सिस्टम भी इसकी सलाहियत को बढ़ाने में मदद देगा। तीसरी अहम चीज ये है कि अमेरिका ने अपने तैयारे से पुराना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम निकाल कर जदीद 3 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नस्ब कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह चीन भी जदीद 3 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंस्टॉल करने का इरादा रखता है। ब्लॉक 3 में J-20 जैसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंस्टॉल करके इसे मजीद ताकतवर बनाया जा रहा है। ये सिस्टम दुनिया के किसी भी 5th जनरेशन तैयारे में मौजूद हैं। दोस्तों, अगरचे ये तैयारा ब्लॉक 3 कहलाएगा, लेकिन इसके अंदर 5th जनरेशन वाली खुसूसियात होंगी और ये तैयारा बिल्कुल मुकाबला करेगा F-16B का। अगर हथियारों की बात की जाए तो J-17 थंडर ब्लॉक 3 में एयर टू एयर मिसाइल नस्ब हैं, जो कि पहले ही नस्ब थे। इनको तब्दील नहीं किया गया, लेकिन इसके साथ साथ एंटी रेडिएशन सिस्टम जरूर फिट किया जा रहा है ताकि किसी भी दिफाई निजाम की रेडिएशन से महफूज रह सके। एक अहम बात ये भी है, जो मिसाइल J-17 थंडर ब्लॉक 3 में नस्ब हैं, वो अपने रेडार की रेंज के मुताबिक हैं। इसलिए अगर कभी ब्लॉक 3 का मुकाबला अमेरिका के F-16B से हो जाए तो थंडर इस पर पहले वार करने की सलाहियत रखता है। इस लिहाज से इस तैयारे को अमेरिकी तैयारे पर फोकियत हासिल है। दोस्तों, आखिरी बात ये है कि इन दोनों तैयारों की स्पीड मैक 2 है। दोस्तों, इन तैयारों की बहुत सी खसूसियात मिलती हैं और बहुत सी खसूसियात में J-17 थंडर F-16B से आगे है और कुछ खसूसियात में F-16B भी J-17 थंडर ब्लॉक 3 से आगे है। लेकिन ये दोनों तैयारे एक दूसरे के मुकाबले के हैं। चीन ब्लॉक 3 को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा है कि वो अमेरिकी तैयारे की मार्केट को तबाह कर सके। दोस्तों, आपका इस हवाले से क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि हस्बे साबिक आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह रखिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।